वहाँ जब हम गई तो हमको पता चला हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते थे हमारे पति के साथ, और गलत हरकतें उन्होंने मतलब हमारे ससुर कहते थे कि हमको खुश रखो तब तुमको खुश रखेंगे। ये हम मित्रों, जो है कि हर माँ बाप का सपना होता है कि अपनी बेटी को शादी करें ताकि जो है अपना जीवन यापन कर पाए। हर माँ बाप का सपना होता है ऐसे जगह शादी करूं कि हमारी बेटी का जीवन यापन हो जाए। यही सोच के उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के चकमाहन गांव के निवासी रमा शंकर अपनी बेटी की शादी आजमगढ़ जनपद में कर देते हैं। लेकिन अभी क्या है, मामला यह है कि इनके परिवार वाले इन्हें काफ़ी टॉर्चर करते हैं। यानी शादी के 1 साल नहीं बीत पाया, यानी 1 साल के अंदर ऐसा कृत्य करते हैं कि मजबूर बेटी अपने मायके में रहना पड़ रहा है। यानी कहा जाए जो बेटी को ससुराल में रहना चाहिए वो बेटी लगातार मायके में रह रही है, रो रो कर अपनी आपबीती बता रही है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी के पास जाती हैं, अपनी गुहार लगाती हैं, न्याय का भीख मांगती हैं, लेकिन बेटी को न्याय नहीं मिलता है। आखिर जो है किस प्रकार से इन्हें न्याय मिलेगा और सारे क्या कुछ इनके साथ हुआ, लेकिन सारे घटनाएं हम बातचीत करेंगे। हालांकि मामला कुछ भी होगा हम उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वो लड़की है, महिला है, क्योंकि शादी हो गया है तो महिला इसलिए मैं कह रहा हूँ। इनका नाम है रचना। अब इनसे जानकारी लेंगे क्या क्या क्या, क्या कुछ हुआ आपके साथ। हमारा शादी आजमगढ़ में हुआ, रामपुर कुरियर उदिया गाँव में। अच्छा जी, उन्होंने धोखे से शादी किए, गुमराह करके हमारे माँ बाप को धोखा दिए। फिर उसके बाद जो है वहाँ जब हम गई तो हमको पता चला हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते थे हमारे पति के साथ, और गलत हरकतें उन्होंने मतलब हमारे ससुर कहते थे कि हमको खुश रखो तब तुमको खुश रखेंगे। ये हम मुद्दा एक ससुर कहते हैं, यानी पिता तुल्य जो ससुर होते हैं, कहा जाए जो एक यानी पति के जो पिता होते हैं वो भी पिता तुल्य होते हैं। वो ऐसा हरकत करते हैं कि बताने लायक भी नहीं होता है, और ऐसा कृत्य वो ससुर करते हैं जहाँ पर बहू बन जाती हैं। आपको सगे ससुर है वो? जी। क्या नाम है उनका? रविंदर यादव। रविंदर यादव है जी। और तो शादी कैसे होता है, पहले ये बताइए, शादी होता है तो कैसे होता है वहाँ पे? शादी एक हमारे यहाँ एक विजय सिंह आते थे, पुलिस वाले हैं, 100 नंबर की गाड़ी चलाते हैं। हाँ। वो हमारे माँ बाप को बहुत ज़्यादा मतलब भ्रमित कर दिए। बोले आपकी बेटी पढ़ रही है, पढ़ा रही है, शिक्षित घर की है, आगे पढ़ना चाहती है, वो भविष्य में कुछ करना चाहती है, तो वो आप लोग गरीब घर के नहीं पढ़ा पाएंगे। अच्छा। जी। और हम लोग को अच्छा अच्छा सपना दिखा के, हमारे माँ बाप को अच्छा अच्छा सपना दिखा के ले गए। 2 तल्ला घर दिखाएं, 400 सिलेंडर दिखाएं, 2 गाड़ी दिखाएं, 10 बीघा खेत दिखाएं। बोले कि ये सब हमारा है। बड़ा लड़का हमारा बहुत सीधा साधा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, और हम लोग के पास बहुत दुश्मन है, हमारे पास मतलब बहुत मुकदमा चल रहा है। आप कहीं पता वता मत करने जाइए, चुपचाप से अपनी बेटी की शादी कर लीजिए, सबके पास ही दुश्मन होते हैं। तो ये 100 नंबर वाले से क्या रिलेशन रहा आप लोगों का? हमारा कोई रिलेशन नहीं था, मतलब आते जाते थे हम लोग, यहाँ उठते बैठते खाते पीते। यानी 112 जो 112 वाले? जी। वो मतलब उन एक मित्र के जैसे हो गए थे हमारे पापा से, मतलब उठना बैठना हर चीज़, हम लोग भी उनका सेवा सत्कार पूरे तरीके से करती थी। और उन्होंने जो है उनको अच्छे तरह से जानते थे, उनको ये भी पता था कि इनका ये लड़का नहीं, लेकिन तब भी वो दबाव डाल के हमारे पिताजी को जो है शादी करवा दिए। यानी कहा जाए 112 के गाड़ी लगातार इनके घर के बगल में आया करती, और कहा जाए एक ऐसा संबंध हो गया था कि कहा जाए एक पारिवारिक संबंध हो गया था। उसी को देखते हुए जब 112 वाले कहते हैं कि आप जो है कि शादी आजमगढ़ जनपद के क्षेत्र के गांव है वहां जो है कि कर लीजिए, बहुत अच्छे परिवार के हैं, ऐसा 112 वाले करते हैं जो पुलिसकर्मी हैं, नहीं कहा जाए जो सिपाही हैं। तो इसके बाद पिता जिनका नाम है रमा शंकर, वो अपनी बेटी का शादी वहाँ कर देते हैं, लेकिन और अपने स्वयं को देखने नहीं जाते हैं, मतलब जांच पड़ताल नहीं करने जाते हैं। इसलिए नहीं करने जाते क्योंकि उस लोग पहले से बता देते हैं कि हमारे ऊपर तमाम प्रकार के जो है कि गांव वाले दुश्मनी है, इसलिए वहाँ मतलब पूछने मत जाओ, ऐसा मतलब वो लोग कहते हैं। लेकिन दिखाते भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन वो भी शायद झूठ था। आप इनके पिताजी हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? रमा शंकर। रमा शंकर। आप अपनी बेटी का आजमगढ़ जनपद करते हैं? हाँ। तो कैसे, मतलब आपको जानकारी नहीं था? नहीं, जानकारी नहीं था। लिया गए थे, अपना घर दुआर दिखाए थे, 2 तल्ला मकान दिखाए, 10 बीघा जमीन। कैसा घर दिखाए थे, कैसा जमीन दिखाए थे? क्योंकि हर बाप एक सपना होता है कि अपनी बेटी का अच्छे जगह शादी कर दूं। शायद आपका भी एक सपना हुआ होगा। हाँ। घर देखे होंगे 2 तल्ला शादी 2 कर तल्ला। दूं। हाँ। और क्या क्या दिखाए? जमीन दिखाए, 10 बीघा जमीन है हमारे पास। 2 ठे ढाला चल रहा है, सिलेंडर है जो है 400। यही सब देख करके हम अपना 10 बीघा जमीन, 2 मंजिला घर, सिलेंडर की और गाड़ी, साथ साथ तमाम बिजनेस दिखाते हैं। यानी सारे झांसा देने के बाद शादी कर देते हैं। लेकिन जब शादी करने के बाद तब एक बड़ा खुलासा होता है कि शायद वो नौकर के रूप में रखे थे। हाँ हाँ, एकदम नौकर जैसा बर्ताव करते थे जो है हमारी बेटी के साथ जो है। तो आपको जब बेटी आपको फोन पे बताती तो कैसा, फिर आप लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? अब जब बेटी बताई तो अब कहे कि अब तो बेघर की हो गई है। बेघर हो गए।
यानी जो एक सपना था कि हम अपनी बेटी को शादी वो उस जहाँ कर दिए हैं। एक होता है कि जब शादी को लड़कियों की जब उम्र हो जाता है तब हर पिता चाहता है कि शादी कर दूं, उनका जीवन अब व्यतीत हो। और यही सोच कर आप शादी कर दिए थे। लेकिन जब रात में जब बेटी फ़ोन करते तो आप लोग पूरा परिवार सदमे में आते, रोने लगते हैं, ऐसा हुआ। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि न्याय हो हमारे बेटी के साथ। न्याय हो। हाँ, उनको दंड दिया जाए। कैसे प्रताड़ित कर, शायद मारने पीटना भी था और रात को भी शादी मारते निकाल। पीटते हैं, दहेज मांगते हैं, 4 लाख रुपया लाओ, 4 चक्का गाड़ी लाओ। अच्छा। हाँ, अपने बेटे को मारते हैं, हमारी बेटी को भी सताते हैं। जानकारी आप पुलिस पर दिए कि नहीं? हम पुलिस को लाइन बाजार दिए जो है। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले कुछ नहीं बोले, कहे कि ये यहाँ दरखास्त दो, वहाँ दो, कुछ होगा नहीं जो है, चलो आप उन्हें फैसला। थाने में सूचना देते हैं, लाइन बाजार में थाना पे, वहाँ कहते हैं कि यहाँ सूचना दो, वहाँ सूचना दो। हाँ, यही बात कहते हैं जो है। 2-1 बार बुलाते हैं, उसके बाद कहते हैं जाओ कोर्ट में फैसला होगा, यहाँ फैसला नहीं होगा। अच्छा, कोर्ट में वो आसान किया। अभी क्या चाहिए आप, क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते, जैसे हमारे पति के साथ हमारे साथ नाइंसाफ़ी वो किए, 12 लड़के बुला के हमारे पति को मरवा रहे थे। अच्छा, उस दिन जो है कि 12 लड़के बुलवा करके आपके पति को मरवा रहे हैं। जी, क्या नाम है पति का? हरी यादव। हरी 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 यादव। जी, फिर उस 12 लड़के बुला के मरवा रहे थे, तो हमारे पास फ़ोन भी नहीं कर पाए वो। तो फिर उसके बाद किसी तरह से वो अपना जान वहाँ से बचा के निकले। तो उनके जान को हमने बचाया, अपने पति को जान बचाया। उनको उनके जान की बहुत खतरा है। उनको धमकी भी दिया गया है कि तुमको जान से ख़त्म कर देंगे अगर कोई कार्रवाई तुम पति पत्नी दोनों लोग करोगे तो। यानी कार्रवाई मत करो। जो हरकत है वो आपके ससुर आपके साथ मतलब करते थे, यानी कहा जाए मतलब कहते थे कैसा कुछ? जी। अच्छा, और क्या बोलते थे? बोलते थे तुम लोग को जान से ख़त्म कर देंगे, कहीं तुम लोग कंप्लेन मत देना। और अभी भी धमकी दिए हैं, बोलते हैं कहीं दिख जाएगा तो जान से ख़त्म कर अच्छा, देंगे। हम अपने पति को बचाव आपके के लिए। परिवार में जैसे और कोई है, जेठान उठान, या फिर जैसे कहते हैं कि नहीं, वहाँ बड़े मैं बड़े बड़ी थी। बड़े भाई की शादी हुआ हो उनके? मैं बड़ी थी उन घर, सबसे बड़ी आप ही थी? मैं बड़ी थी। और अच्छा, उनके ये बेटे हैं कि नहीं है? वस्तुतः क्या है? अब इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन अब शादी कर लिए तो बोल रहे हैं कि हमारा बेटा नहीं है। यानी शादी के पहले बेटे थे और शादी के बाद कहते हैं बेटे नहीं है। बेटे नहीं है उनका, जो सब कुछ चेक किया था आधार कार्ड? नहीं, मतलब कुछ भी उनके नाम पे नहीं बनवाए थे। नहीं बनवाया है। जी लेकिन बेटे तो उनके हैं। जी। तो अभी आप क्या चाहती हैं, वहाँ रहना चाहती हैं कि नहीं? हम यही चाहते हैं कि जितना बेटे का हक बनता है, जब वो बेटा मान के शादी किए हैं, तो अगर मान लीजिए उनका बेटा भी नहीं है तो हमारी ज़िंदगी वो क्यों बर्बाद किए हैं? फिर हमको रहने का वो जगह दे और फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना करें। अच्छा, कैसा व्यवहार करते थे? यही हमको मारते पीटते थे, हमारे पति को गरियाते मारते थे। कौन मारता था? हमारे ससुर सास, मतलब पूरी फैमिली उनकी परेशान करती थी। एक उनकी बहन भी थी, वो भी आती थी, बुआ लगती हैं, वो भी आके परेशान करती थी। हम अपना पिता मानती थी उनको। हमने इस चीज़ को परखने में समय लग गया। हम बच्ची भी थी, हमको उतना जानकारी भी नहीं था। हम अपना माँ बाप मान के उनका सेवा करती थी। तो जैसे जैसे कहते थे फिर मैं वैसे वैसे करती थी। जब हमारे पति को ज़बरदस्ती दारू पिलाएं, मारने पीटने शुरू कर दिए। हमारे पति जब देखे कि अब नहीं, अगर अपने पत्नी को बताएंगे तो हमारी पत्नी के साथ हमारे साथ जो है धोखा हो जाएगा, तब हमारे अच्छा, जब ये सब कृत्य हरकत करते हैं तो कहीं न कहीं आपको पता हो गया होगा उसी दिन, जिस दिन आप यहाँ से जाती हैं, तो 1-2 दिन पता चल गया होगा सारे कारनामे को? जी तो क्या कुछ समय? जी, उस दिन मैं गई तो जैसे यहाँ से सुबह ही गई थी, हाँ। शाम तक तो हमने रेस्ट किया। हमको खुद नहीं कुछ होश हवास था, क्योंकि मैं अपना घर परिवार माँ बाप छोड़ के गई थी। मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा था वहाँ पे। किसी तरह से हमने दिन भर काटा। फिर सुबह हुआ कि पूरा काम जो है हमारे ऊपर सौंप दिए, खाना बनवाना, कपड़ा कचारना। कभी ना मुझे दर्शन करवाए, ना कभी हमारी सास हमको कुछ सिखाई, ना पढ़ाई, ना कुछ कहीं हमको, हमारे साथ कभी रही भी नहीं। हमको छोड़ के चली गई गाँव। अच्छा, हमको छोड़ के उसी दिन से चली गई गाँव। और मैं यहाँ पे 7 लोग रहते थे, 2 बच्चे थे, उनको पढ़ाना लिखाना, टिफ़िन तैयार करना, मैं उन लोग को पढ़ाती भी थी। और ससुर का सेवा करना, और 2 नौकर थे, उनके नौकरों को बनाना खिलाना, सेवा करना। जितना बहू का धर्म होता है मैं उतना करती थी। सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाती थी, अपना खाना पीना बनाना, माजना धोना, मतलब पूरा जितना काम हमारा रहता था। मैं हमेशा डर के दब के रहती थी कि चलो हम गरीब घर के, इन लोग पैसे वाले हैं, हम कुछ ऐसा ना करें कि हमारे माँ बाप का नाक कटें। हम अपने तरफ से कोई गलती कोई कमी नहीं करती थी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, पढ़ाती थी, मुझे हर चीज़ का नॉलेज था। हमारे माँ बाप इस संस्कार में मुझे ढाले थे कि मैं हर चीज़ को समझती थी, क्योंकि हमारे पास भी 2 भौजाई हैं आई हैं, उन लोग भी हम लोग को शऊर सिखाई हैं, कैसे रहा जाता है परिवार में, कैसे नहीं रहा जाता है। इस चीज़ को हम लोग को हर चीज़ की जानकारी थी। लेकिन जो हमारे सास ससुर थे उन्होंने हमारे साथ जो है धोखा किया। कृष्णा और कहाँ है आपका पति? वो हमारे ससुर जो है मार के भगा दिए हैं। कब का? होली वाले दिन के।
ज्यादा मारपीट कर दी? बहुत 12 लड़के बुलवाए थे 12 लड़के जी मरवाने के लिए? जी अपने ही बेटे को मरवाने के लिए 12 लड़के भेजे थे? जी फिर आप लोग ने आपने एक्शन नहीं लिया? जी एक्शन लिया हमने। लाइन बाजार भी गया, कंप्लेन किया, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं? नहीं, उन लोग बोले कि झूठ है, ये अपने बेटे को कोई मरवाता है क्या। इस चीज़ को गौर से नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास 2 ऐसी घटना कितनी बार वो कर चुके थे। हम मजबूर होकर हमको ये सब कदम उठाना पड़ा कि वो हमारे ससुर एक घटना पे घटना किए जा रहे थे। हम जब जान गए कि ये हम लोग को अब जान से मार के ख़त्म कर देंगे, तब हमको ये मजबूर होकर कानून प्रक्रिया उठाना पड़ा। मैं भी कानून प्रक्रिया उठाई, गई लाइन बाजार थाना पे, गई महिला थाना पे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन लोग बोले कि कोई अपने बेटे को मारता है क्या, उन लोग को विश्वास ही नहीं हुआ। अच्छा, ये आपके ससुर जो अपने बेटे को और अपने बहू को मारना क्यों चाहते हैं, वजह क्या है? यही वजह है कि वो हम लोग से कोई रिश्ता नहीं लगाना चाहते हैं, मतलब धोखे से शादी किए थे। हम लोग को जानकारी हो गई। अच्छा, जो बताए थे वो कुछ भी नहीं है? शादी कर लिए तो शादी के बाद बोल रहे हैं कि हमारा लड़का नहीं है। अच्छा, ये नहीं जो बताए थे शादी के पहले वो सब कुछ वहाँ पर नहीं, वैसा है कुछ है? मंजिल घर और नहीं है वैसा? नहीं है सब, मतलब हमको किराए पे रखे रहते थे। अच्छा, आपको किराए पे? जी, आपको अलग से किराए पे रखे यानी उस घर में नहीं रखते थे जहाँ जिस घर में वो लोग रहते थे? हाँ। इस घर को दिखा के शादी में आपको पना नहीं दिया? नहीं, भाड़े पे रखते थे? भाड़े पे रखते थे। अच्छा, मित्र, मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद की है। जिस प्रकार से बेटियां रो रो कर अपनी आप बीती बता रही हैं, एक जांच की विषय है। फिलहाल जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि वहाँ ससुराल जाने के बाद मारपीट करते हैं, मारपीट करने के बाद इनके पति के गायब भी कर दिए हैं, ऐसा ये कह रही हैं। लेकिन ये बार बार न्यायालय को साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को चक्कर लगाती हैं, इन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। ऐसे में समय भी लंबित हो रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि महिलाओं के प्रति जागरूक हैं, और साथ ही साथ मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यही बेटी पढ़ा करके जब पिता शादी करते हैं तो बेटी के साथ अत्याचार होता है। लेकिन जब बेटी दर दर न्याय के लिए जाती है तो उनको न्याय नहीं मिलता है। यानी तमाम समस्याओं से जूझ रही हैं रचना यादव, लेकिन अभी इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम बड़े बड़े सपने फिलहाल ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहे जनपद जौनपुर। जय हिंद।